जिले में नवागंतुक जिलाधिकारी डॉक्टर अंकुर लाटर ने कोषागार पहुंचकर अपना कार्यभार संभाल लिया है। चार्ज लेने के बाद कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित प्रेस वार्ता में उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि किसी भी फरियादी को अपनी शिकायत के समाधान के लिए बार बार चक्कर नहीं लगाने पड़ने चाहिए। उन्होंने निर्देश दिए कि कलेक्ट्रेट, तहसील या किसी भी विभाग में आने वाली शिकायतों का निस्तारण पहली बार में ही सुनिश्चित किया जाए। जिलाधिकारी ने चेतावनी दी है कि यदि किसी भी अधिकारी की लापरवाही सामने आती है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने IGRS शिकायतों के 100% निस्तारण पर विशेष जोर देने की बात कही। साथ ही जमीनी विवादों को प्राथमिकता से सुलझाने के निर्देश भी दिए। डीएम के सख्त तेवरों के बाद प्रशासनिक महकमे में हलचल और सक्रियता देखने को मिल रही है। आज डीएम फर्रुखाबाद के पद पर मेरे द्वारा कार्यभार ग्रहण किया गया है। मेरे कार्यकाल के दौरान मेरा यही प्रयास रहेगा कि जो जनता की समस्याएं हैं उनको हम अच्छे से सुने, उनका निस्तारण समयबद्ध तरीके से हम करें और उसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही ना करें। हमारी यही कोशिश रहेगी, कोई भी व्यक्ति यदि एक समस्या लेकर कलेक्ट्रेट आता है या किसी भी ऑफिस जाता है, केवल कलेक्ट्रेट की बात नहीं है, BDO ऑफिस जा रहा है या फिर तहसील ऑफिस जा रहा है, तो उसे दूसरी बार वहां के चक्कर ना लगाने पड़े। एक जनता के प्रति एक जो व्यवहार है सेंसिटिव, उसको हमें रखना होगा ताकि तभी समस्याओं का जो निस्तारण है वो समयबद्ध तरीके से हो सकेगा। यदि किसी अधिकारी द्वारा भी इस निस्तारण में किसी प्रकार की लापरवाही भी मिलती है तो उनके विरुद्ध भी कठोर एक्शन उसमें लिया जाएगा। उसके अलावा सभी को अपने क्षेत्र में निकलना होगा, फील्ड विजिट्स करनी होगी, केवल ऑफिस में बैठ के कार्य नहीं किया जा सकता। मेरा पूर्ण प्रयास रहेगा कि मेरे साथ साथ मेरे नीचे जितने भी अधिकारी हैं, तहसील लेवल के, ब्लॉक लेवल के, वो सभी क्षेत्र में निकलें और जो क्षेत्र में हमारे कार्य चल रहे हैं, जो हमारी स्कीम्स इंप्लीमेंट हो रही हैं, उनको अच्छे से निरीक्षण करें और उसके हिसाब से अपने आगे की कार्रवाई करें। मैम, कुछ जगह यहाँ पर बहुत ज्यादा क्रिटिकल है, जैसे हमारा NH है, एक नेशनल हाईवे है, उस पर दुर्घटनाओं का बहुत बड़ा नंबर है। उस पर अभी तक काम नहीं हो पाया, यहाँ तक कि मंत्री जी इस पे कह गए थे लाइट दिलाने के लिए, वो लाइट अभी जल नहीं रही है और वो बहुत उबड़ खाबड़ है। दूसरा, कई बड़ी योजनाएं जो 5 करोड़ से ऊपर की हैं वो भी अभी लंबित पड़ी हुई है। जैसे हमारा ट्रामा सेंटर है, वो अभी लंबित है, करीब 20 से 1 महीने से ज्यादा हो गया उसको। और ऐसी योजनाओं को जो जनता से सीधी जुड़ी हुई हैं, उन पर अगर हम लोग फोकस करेंगे तो शायद कुछ जनपद में बेहतर होना शुरू होगा। देखिए, आपने बिल्कुल सही कहा, जो रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होते हैं वो एक बहुत ही सेंसिटिव चीज है क्योंकि उसमें व्यक्ति या तो बहुत गंभीर इंजरी आ जाती है, चोट लग जाती है या फिर अपनी लाइफ लूज कर देता है। तो इसके संबंध में जिला स्तरीय एक रोड सेफ्टी मीटिंग होती है जिसमें सभी विभाग रहते हैं, पुलिस विभाग रहते हैं, RTO रहते हैं, NH के लोग भी रहते हैं। हमारा यही प्रयास रहेगा कि उस समिति के माध्यम से हम जितने भी ब्लैक स्पॉट हम उनको कहते हैं, जहां पर मैक्सिमम एक मानक होता है, जहां पर मैक्सिमम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट होते हैं, तो उन ऐसे ब्लॉक स्पॉट्स को चिन्हित करके वहां प्रॉपर एम्बुलेंसेस को हम वहां पर प्लेस किया जाएगा ताकि एक जो गोल्डन आवर है उसको हम कम कर सकें, समय से एम्बुलेंस प्राप्त हो सके और ऐसा नौबत ही ना आए। इसके संबंध में जैसे कि आपने कहा कि प्रॉपर लाइट की व्यवस्था हो, जो रोड किनारे टेपिंग की जाती है वो रहे और जितना भी हम रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट से बचाने के लिए डिवाइडर, प्रॉपर यू टर्न हो, साइनेज बोर्ड्स हो, उन सब से संबंधित जो बातें हैं हम उस रोड सेफ्टी मीटिंग जो होगी जिला स्तरीय, उसमें हम इसको निश्चित रूप से इंप्लीमेंट कराएंगे। मैडम, आप भी डॉक्टर हैं और क्योंकि फर्रुखाबाद का जो स्वास्थ्य विभाग है वो लचर व्यवस्था पे चल रहा है, तो जनता उम्मीद करेगी कि आप शायद इसमें कुछ ताकत भर पाएं और लोगों को सही समय पर सही इलाज मिल पाए। देखिए, जो स्वास्थ्य सुविधाओं में CMO मुझे लगता है कि देख रहे होंगे, बट जो भी मेरा एक्सपीरियंस है मेडिकल का, मैं जरूर उसको सहयोग देने की कोशिश करूंगी कि उससे जनपद में स्वास्थ्य सेवाओं में कुछ सुधार आ सके। मैडम, प्राइवेट स्कूलों को लेकर बड़ी